हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सीज में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर के मॉर्निंग शिफ्ट में हुए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 22 मई को। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी माजुली द्वीप। अब अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हंगेरियन फोरिंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डॉट में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। अब देखेंगे कि यहाँ पे आपका हिंदी का पैराग्राफ पूछा गया है। तो पैराग्राफ में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है कि साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुष्प्रभावों को सामने लाकर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी साहित्य और समाज। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साहित्यकार समाज की रूपरेखा को कल्याणकारी व सुखद मार्ग द्वारा प्रस्तुत करने से सदा पीछे ही रहता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कि साहित्य हमें किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्र का इतिहास गरिमा संस्कृति सभ्यता पूर्वजों के विचार अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्योंकि साहित्य समाज की प्राचीन परंपराओं से जुड़कर अंधविश्वास जैसे दूसरों को स्वीकार करना सिखाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला भी पैराग्राफ है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 15 नंबर का क्वेश्चन कि सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सत्य की आराधना करें। अगला क्वेश्चन है कि गद्यांश में चिर अस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्षणभंगुर। अगला क्वेश्चन है कि सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है श्रद्धा पूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस सत्य का साक्षात्कार करें। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संकटों के निमित्त को नाश करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि सत्य और अहिंसा के मार्ग को 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ मैथ से। तो इसका भी हम लोग आंसर से सिर्फ देखेंगे। क्वेश्चन है कि 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 68.33%। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 21 है
कि इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रति वर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26.66 लाख। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 की दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0.6%। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों में क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 738.44 लाख। अब 24 नंबर का क्वेश्चन है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः लगभग डॉट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 109 संबंधी 151। अब अगला पैराग्राफ में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 से 29 दिया गया है, दूसरा ग्राफ का क्वेश्चन है। तो इस ग्राफ का भी हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 56 संबंधी 99। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 कि 10 दिनों के दौरान आल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 25 संबंधी 36। अगला है कि आल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है तो आल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 घंटा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और बी क्रमशः 150 घंटों और 300 घंटों में तय करती है तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 61 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 29वां नंबर का क्वेश्चन है कि 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 संबंधी 25। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 से 34 तक ग्राफ का अगला क्वेश्चन पूछा है, लिखा है कि निम्न रेखा आलेख का अध्ययन करें जो 2001 से 2006 तक 6 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में कंपनी में शामिल होने और कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या दर्शाता है। वर्ष 2000 के दौरान न तो कोई कर्मचारी कंपनी में शामिल हुआ और न ही कंपनी छोड़कर गया है। तो ये ग्राफ दिया गया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5000। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 96.15%। अगला क्वेश्चन है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 9/13। अब अगला है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कमी अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2002।
अगला क्वेश्चन है कि 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1% की। अगला भी ग्राफ है, तो ये ग्राफ है दिया, दंड आलेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 137.5%। अगला है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20%। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2012 और 2017। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 40 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मौर्य सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन है कि संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा मतलब कि पित्रा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डॉट के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के टाइम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। अगला क्वेश्चन है कि दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उस टाइम शासन था मुगल सम्राट का, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भूदान ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला देखेंगे कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के द्वारा हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांसीसी क्रांति। अगला है कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से डॉट आगे है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पानी की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट डॉट के बीच है, तो यह है नेपाल और तिब्बत के बीच। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निम्न वेग हवाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डॉट क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो नंबर डी बिल्कुल सही है, यह सभी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोसी को। अगला देखेंगे कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला देखेंगे क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 58 है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सिडबी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक निगम। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित में से किसी केंद्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के पास। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 124। क्वेश्चन नंबर 63 है कि डॉट के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन। अगला है कि तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उसके तापमान पर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन हाउस गैस। अगला है 69 क्वेश्चन है, मैथ का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100। जब इसका हम क्वेश्चन नंबर 70 है कि 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% व्यक्ति समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% व्यक्ति दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20%। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 5 परिणामों का औसत 46 और पहले 4 का 45 है, 5वां परिणाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 50। अगला है कि √29.1116 प्लस √77.44 इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 40.26। क्वेश्चन नंबर 73 है कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। अगला क्वेश्चन है 5.21 इंटू 6.32 माइनस 2.9272। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है 75 कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पार्वती, रुद्राणी, भवानी। अगला क्वेश्चन है कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नूतन, पुरातन। अगला है कि ख्यालू पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, असंभव बातों की कल्पना करना। अगला है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महा प्लस ऋषि। अगला है कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवलंब, अविलंब। अर्थ भेद करेंगे तो अधर और विलोकित हो जाएगा। अब देखेंगे, यहाँ से इंग्लिश का पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है, तो इसका क्वेश्चन देखेंगे। पूछा है क्वेश्चन कि वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नो। अगला देखेंगे कि वाई वेयर द स्क्वाड्स कलेक्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फॉर बैटिंग। अगला है क्वेश्चन है कि गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड आर कंप्लीटिंग डिक्शनरीज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 83 है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पत्नी।
अगला क्वेश्चन है कि असंगत अलग करे। तो ये दिया है 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100। अगला है कि 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार। अगला है गिव साइनोम फॉर द वर्ड पार्शियल। तो पार्शियल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इनकम्प्लीट। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट एंटोनम्स डिसअपॉइंट। तो डिसअपॉइंट का एंटोनम्स होगा सेटिस्फाई। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 है कि निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं और इन कथनों के बाद निष्कर्ष निकाले गए निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों की परवाह किए बिना दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन है कि सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल है, कुछ जर्नल कैलेंडर है। तो निष्कर्ष निकला है कि कुछ जर्नल किताबें हैं, सेकंड है कि कुछ कैलेंडर पेपर हैं, थर्ड है कि कुछ किताबें जर्नल हैं और चौथा कह रहा है कि कुछ किताबें कैलेंडर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 89 है कि यदि नॉर्मल को NPN क्वेश्चन नंबर 89 है कि यदि नॉर्मल को RPN LBM के रूप में कोडित किया जाए तो गैदर का कोड क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी TBGRFH। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी चीन। अगला है कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। अगला है कि निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इजराइल। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डॉट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया, उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्काई लाइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अपना क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोवा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए UAE। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AL4 भारत में नीलकेड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी IIT मद्रास। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री के अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। तो दोस्तों आज का ये सेक्शन कंप्लीट हुआ है। आप लोगों ने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।